तो हम जो करने वाला है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छे से। जो हम कोई भी प्लेयर, कोई भी डाइवर्स, कोई भी इंटरनेशनल डाइवर हो या नेशनल डाइवर्स हो, अपना अपना बेस्ट देने के लिए हुँ, सोचता हुँ। है। तो कभी-कभी नहीं दे पाते क्योंकि इसका माइंड में या प्रैक्टिस में कंफर्टेबली प्रैक्टिस नहीं हुआ। मेरा माइंडसेट ये रहता है कि जो हमने जो लेन में जो प्रैक्टिस सिखाया गया हमारा कोच ने, हुँ। ये डाइव में ये टेक ऑफ लेना है, ये टेक्निक करना है, तो हम वो सोच के चलते हैं। उसके बाद हम अपने आप को भी विजुअलाइज़ेशन करते हैं और इमेजिनेशन करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह हेमाम सिंह अलग-अलग इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करेंगे कि उनका माइंडसेट क्या होता है। हम बात करेंगे कि वो किस तरह से फेलियर्स को फेस करते हैं। तो आपका इंटरनेशनल गेम्स में एक्सपीरियंस कैसा था? रीसेंट जो भी थे। अ, अभी मैं जून जून में जापान में वर्ल्ड चैंपियनशिप गया था। मैं पहले मेरा ज़िंदगी का सबसे मेजर गेम था वो। बहुत अच्छा रहा। मैं डाइविंग, मतलब इंडिया में डाइविंग ऐसे गेम है नहीं करता था। मतलब कोई लोग इंडिया में ज़्यादा जानते हैं डाइविंग क्या होता है, डाइविंग कोर्स होता है। बाकी जैसे नॉर्मली बॉक्सिंग, रेसलिंग को और बाकी गेम को जानता है, उतना नहीं जानते, आपको ही पता हुँ। होगा। तो मेरा अभी जून में वर्ल्ड चैंपियनशिप गया था। और बाकी जो डाइवर्स थे, मतलब डाइविंग के प्लेयर जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन थे, उन लोग से हम मुलाकात हुई, उन लोग के साथ कम्पीट करने का मौका मिला मुझे। हुँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। आप जब इंटरनेशनल इवेंट्स में जब जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि और क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमें? हमें इम्प्रूव टेक्निक, और टेक्निक डाइविंग ऐसे गेम है, टेक्निक मतलब 100% पूरा टेक्निक है हर चीज में। हुँ, हुँ। क्योंकि हमारा डाइविंग में जिम्नास्टिक से थोड़ा सिमिलर होता है। हमारा जो डाइविंग और जिम्नास्टिक है हाँ, ना, हाँ। तो हमारा डाइविंग स्पोर्ट्स और जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक में थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि जिम्नास्टिक में हम लोग लैंड पे लैंडिंग करते हाँ। हैं। तो डाइविंग ऐसे गेम है, डाइविंग में हम लोग सेम रोटेशन वगैरह, समरसॉल वगैरह घूमते हैं, हम पानी में एंट्री हुँ, करते हुँ। हैं हेड से। तो डिफरेंट ये है कि एक लेग से लैंडिंग करते हैं, एक हम डाइविंग हेड से एंट्री हुँ, करते हुँ। हैं। तो टेक्निकल टेक्निकल में हम लोग इंडिया बहुत पीछे है अपना डाइविंग है, तो इसीलिए हम एएसआई में अभी मतलब बहुत इम्प्रूव करने के लिए बहुत इक्विपमेंट वगैरह, बहुत अभी वर्ल्ड क्लास के इक्विपमेंट इधर है अभी एएसआई में भी हुँ। फिलहाल। अभी कोचेस भी अभी फॉरेन का कोच कल परसों ही आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया अभी, मतलब हम लोग फॉरेन कोच हायर किया गया हुँ, इधर हुँ। ऑस्ट्रेलिया से। तो अभी मुझे लगता है 2-3 सालों में, आने वाला 2-3 सालों में और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अभी तो हम वर्ल्ड चैंपियनशिप को हमने जीता, तो और हुँ, हुँ। तो आपका कोई इंजरी रहा है मतलब जब आप डाइविंग करते हैं तो? हाँ, डाइविंग करते हुए जब शुरुआत में तो बहुत डर लगता था। मतलब डाइविंग ऐसे गेम है, हाइट से जंप करना पड़ता है, हुँ, हुँ। तो बहुत डर लगता था। उसके बाद हम लोग मतलब फ्लैट भी गिरता था, जैसे छाती पे गिरता था और पीठ से भी गिरता था, हुँ, हुँ। ऊपर ऊपर से। तो डर तो बहुत लगते थे। मतलब जब कुछ डाइव नया डाइव कुछ सीखने के लिए चोट तो बहुत खाते थे। मतलब बोट पे गिर जाना, बोट पे स्लिप होना, उसके बाद बोट टच होना, पानी पे गिर जाना, कमर पे इंजरी, झटका लगना, शोल्डर इंजरी होना, बहुत होता है सर। डाइविंग ऐसे गेम है, टेक्निकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर माइंड में अगर डबल माइंड है, हुँ, हुँ। तो हम जो करने वाला है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छे से। जो हम कोई भी प्लेयर, कोई भी डाइवर्स, कोई भी इंटरनेशनल डाइवर हो या नेशनल डाइवर्स हो, अपना अपना बेस्ट देने के लिए हुँ, सोचता हुँ। है। तो कभी-कभी नहीं दे पाते क्योंकि इसका माइंड में या प्रैक्टिस में कंफर्टेबली प्रैक्टिस नहीं हुआ। और इस डाइव पे मुझे ये, क्योंकि इस डाइविंग में 6 राउंड होता है, 6 डाइव होता है हुँ, डिफरेंट हुँ। डिफरेंट। एक फॉरवर्ड होता है, एक बैक होता है, इनवर्ट होता है, ट्विस्ट लेवल होता है, उसके बाद अलग-अलग चीज़ होता है। तो कुछ डाइव में अगर प्रैक्टिस में अगर हम कंफर्टेबली नहीं कर पाते, तो कॉम्पिटिशन में और ज़्यादा हाँ। डर लगता है। तो अगर वो ज़्यादा डरने की वजह से हम अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं दे हुँ, हुँ। पाते।
तो हम प्रैक्टिस में भी सेम है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर मतलब फ्री माइंड से नहीं कर रहे तो इंजरी होने के बहुत चांसेस है। आपका माइंडसेट क्या होता है जब आप डाइविंग स्टार्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि आपने बोला कि अगर आपका माइंड पहले से ही ऑक्यूपाइड रहेगा तो इंजरी होने के चांसेस जी, और बढ़ जाएंगे। जी। तो हमारा मेरा माइंडसेट ये रहता है कि जो हमने जो लेन में जो प्रैक्टिस सिखाया गया हमारा कोच ने, हम्म। ये डाइव में ये टेक ऑफ लेना है, ये टेक्निक करना है, तो हम वो सोच के चलते हैं। उसके बाद हम अपने आप को भी विजुअलाइजेशन करते हैं और इमेजिनेशन करते हैं। हमें आंख बंद करके मैं ये डाइव करने वाला हूँ, ये डाइव कर रहा है, अपना माइंड में रीड करते हैं पहले, करने से पहले। उसके बाद जाने से पहले हम डीप ब्रीथिंग करता है कि मेडिटेशन, आंख बंद करके डीप ब्रीथिंग करता है, उसके बाद जाते हैं हम। आप मेडिटेशन करते हो? जी। एवरी एवरी कंपटीशन, अगर कंपटीशन नजदीक आता है तो मैं साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, मतलब क्योंकि साइकोलॉजी जब कंपटीशन आता है तो डर ज्यादा लग जाता है, मतलब क्या होगा कंपटीशन में, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि हम नेगेटिविटी ज्यादा आ जाते हैं हाँ। दिमाग में। तो उस चीज को काबू रखने के लिए हमारा ये इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर रखा गया है, साइकोलॉजी डॉक्टर, हम्म। स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स के लिए, डॉक्टर स्वरूप करके। हम्म। तो हम लोग मैं जाता हूँ उसका पास, हर सैटरडे जाता था। हम्म। तो मेरा जो फीलिंग्स है, मैं प्रैक्टिस के अंदर मैं ये डर लगता हूँ, ये कंपटीशन से पहले ये होता है, तो वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, मतलब पॉजिटिव वे में कैसे लिया जाए वो बता हाँ। देता था, मतलब ये करना चाहिए, तुमको मेडिटेशन करना चाहिए हर कंपटीशन से पहले, उसके बाद रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन, जो जो करने वाला है कंपटीशन अपना माइंड में पहले रीड करके पूरा खेल लो हम्म। कंपटीशन। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा डर कम लगेगा और पॉजिटिव फील होगा। हाँ। ये बताया गया था, हम ये रूटीन करते आए हैं। उसके बाद हम अपना खुद के ऊपर भी बोलते हैं से, मतलब डरना नहीं है, अपना एक टेक्निक पे फोकस करो, क्योंकि एज अ प्लेयर, कोई भी प्लेयर हमेशा कॉम्बिनेशन पहले, मतलब डर डर डरता हाँ। है, कोई ना कोई तो हर बंदे डरता है, लेकिन अपना वो एक माइंडसेट होता है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो भी हम फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, टेक्निकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंटली प्रैक्टिस में हम क्या थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं देते हम्म। उतने। हाँ। फिजिकल में तो हम जिम जाता है, उसके बाद टेक्निक में तो हम करते हैं, कोच साहब जो बताते हैं हम करते हैं, लेकिन हम मेंटली प्रैक्टिस में थोड़ा सा हम वो करते हैं, मतलब वो होता है ना, एक इम्पोर्टेंस नहीं लेते। तो अभी जानने के बाद हम ये चीज को भी इम्पोर्टेंट अभी लिया है हमने, कि बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट्स आया है, मतलब ये करने के बाद। और ये चीज़ पता है काफ़ी अच्छी है, मैंने भी मतलब बहुत बार ट्राई किया है कि जब आप खुद के साथ पॉजिटिवली बातें करते हो ना तो वो जी, काफ़ी अच्छे रिजल्ट जी सर। देता है एट द एंड। वो पूरा काम एग्जीक्यूट करने में ना बहुत आपकी हेल्प करता है, आपके माइंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है और काफ़ी काम भी रखता है। एक मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक जी, जो होता है ना एट द एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देता है। डाइविंग यूजुअली कोई फॉलो करता नहीं है इतना उस पैशन को, उसको एज अ स्पोर्ट। तो आपको इनिशियली आपने डाइविंग कोई आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली या आपको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम हुई? डाइविंग प्रॉपर जब मिले थे, हम जब एएसआई में आए हाँ। थे, ये आर्मी, तो हम लोग जब मणिपुर से हम जब खेलते थे, हम नॉर्मली जो डाइवर्स थे, जो मतलब नॉर्मल नेशनल लेवल तक के लिए करते थे। जब इधर आए तो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल में नेशनल चैंपियन, नेशनल रिकॉर्ड्स के लिए हम इधर बात करते हैं, ओलंपिक्स मेडल्स के लिए बात करते हैं। एक होता है ना सर, एक माहौल बन जाता है कि एक जिस जिस माहौल पे आप रहोगे, उस माहौल से आप काम भी हाँ। करोगे। जी। तो इधर आने के बाद ये इंस्टीट्यूट एक मोटो पे बना गया है, मिशन ओलंपिक। हाँ। तो उस मिशन ओलंपिक का सिर्फ ओलंपिक का ही बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक का ही बात करते हैं हम्म। इधर। आपका फैमिली रोल क्या था? आप क्योंकि आपने बोला कि आप अपने मौसी के घर पे रह रहे थे तो उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? मेरा मौसी मौसी मतलब मेरा मम्मी जैसे, मेरा पापा जैसे, मतलब मेरा पापा का हाँ। बहन हाँ। थी, छोटी बहन। तो उसका घर में रहता था, उसके बाद उसका मतलब पूरा पाल पोस उन लोग नहीं किया था, मेरा मतलब उस
जब से उस घर में मैंने कदम रखा, तो उसका बाद से पूरा मेरा कंपटीशन का खर्चा, मेरा नेशनल वगैरह जाता तो पैसा लगता है, मतलब जर्नी के लिए, तो पूरा मेरा आंटी और अंकल करते थे। काफ़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि पता है कि फैमिली के अलावा भी आपको कोई दूसरा एक फैमिली मेंबर मिल रहा है जो आपको बहुत अच्छे से आपकी केयर कर पा रहा है और आपको आपकी गोल्स को समझ रहा है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात होती है और जी काफ़ी सपोर्ट और इन्फ्लुएंस भी करता है अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के जी लिए। सर, मैं एक बार और बोलूं सर। अभी जो एशियन गेम्स का क्वालिफाई हुआ, उसके बाद नेशनल में मेडल्स लिया मैं। नेशनल अभी रिसेंटली हम लोग का छेना नेशनल हुआ था हाँ। बेंगलोर में। तो उसमें क्राइटेरिया था कि क्वालिफाई पॉइंट के लिए एशियन गेम्स के लिए, जो पिछले बार का जो एशियन गेम्स का 6 हाँ। पोजीशन थे, उसका पॉइंट क्रैक करना था हम्म। क्वालिफाई होने के लिए। तो मैं क्रैक किया था, उसका 344 था मेरा, उसका था। उसके बाद मेरा 348 पॉइंट था। तो न्यूज़पेपर में आया, उसके बाद मेरा फोटो फोटो मतलब न्यूज़पेपर में आता, तो मेरा मम्मी पापा, मेरा आंटी, एक हाँ। होता है ना, एक होता है मम्मी पापा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद आसपास के दोस्त लोगों को, मेरा बेटा न्यूज़ में आया है, देखो मेरा ये है, मतलब बहुत हाँ। प्राउड फील करते थे वो लोग। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मतलब क्योंकि कोई ना कोई एक मेंबर जब कोई फैमिली में अच्छा करता है, अ, तो जी सबको खुशी होती है एट द एंड। आपको आप जब इंटरनेशनल गेम्स के लिए जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई जी सपोर्ट मिला, जैसे अभी आप एशियन गेम्स के लिए गए? जी। एशियन गेम्स के लिए अभी जा रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कुछ नहीं आया है अभी तक। हाँ। मतलब हम इधर ही प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, मतलब हमारा इधर ही सब कुछ है, मतलब आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के अंदर सब कुछ है, मतलब डॉक्टर है, हर चीज़ है हम लोग को देखने के लिए, स्पोर्ट्स मतलब स्पेशलिस्ट सब कुछ है, मतलब फॉरेन कोच भी आ गया है। उसके बाद खाने पीने में भी उधर सब इधर ध्यान हम्म। दिया हुआ है। तो बाकी अपना स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो अभी तक आए नहीं है, पता नहीं आने का बाद, वापस आने के बाद शायद आए हाँ। आ भी जाए। आप कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हैं डाइविंग को? हम लोग का नॉर्मली प्रैक्टिस होता है, 3 सेशन होता है। सुबह एक 6:30 बजे से लेकर 8:30 तक मॉर्निंग सेशन होता है। उसके बाद हम लोग रेस्ट करके, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उसके बाद 11 बजे से लेकर फिर 12:30 बजे तक सेकेंड सेशन करता है। उसके बाद लंच करने के बाद रेस्ट करके, फिर 4:30 से लेकर 6:30 तक होता है फिर इवनिंग। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे जो सराउंडिंग आपको मिल रहा है साई में, क्या वो जी इम्पैक्टफुल रहेगा आपको? मतलब कि अगर अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने कोई इंडिविजुअल शहर में है, क्या उसको किसी इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए या जी उसको अपने सिटी से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जी, अभी फिलहाल तो सबसे बेस्ट डाइविंग के लिए इक्विपमेंट सिर्फ यहाँ है पूना में, बाकी स्टेट में कहीं नहीं हाँ। है। हाँ। तो डेवलपमेंट का मामला में बाकी स्पोर्ट्स से देखा जाए तो डाइविंग में अनडेवलप है हाँ। इंडिया में। तो जैसे कि आप जानते हो कि बॉक्सिंग देख लो, रेसलिंग देख लो, हर स्टेट में कम से कम अच्छा सा प्लेयर हाँ। मिलेगा। तो डाइविंग ऐसे गेम है, तो इक्विपमेंट की वजह से या अनडेवलप की वजह से उतना प्लेयर नहीं आते और लोग जानते नहीं है हम्म। डाइविंग के बारे में। पूछता है डाइविंग कौन सा, मतलब क्या होता है, स्कूबा डाइविंग है क्या? वो बोलता है ना, क्या खेलते हो बच्चे? मेरे को बोलते हैं, जब रास्ते में कोई मिलता है, तो कहीं बस वगैरह में मिलता है, कहीं ट्रैवलिंग में मिलता है, तो क्या खेलते हो? मैं डाइविंग करना। कौन सा स्कूबा डाइविंग हाँ। करते हो? बोलता है, इसको ड्राइवर बोलते हैं क्या, गाड़ी ड्राइवर हो? ऐसे बोलते हैं, मतलब हाँ। जानते नहीं है। उन लोग का तो गलती नहीं है, तो जानते नहीं इसलिए पूछते हैं लोग। जब कंपटीशन आती है
तो आपका अप्रोच जी। क्या होता है डाइट में, आपकी डेली हैबिट्स में? जैसे हम इधर नॉर्मल खाते हैं तो उधर जाके चेंजेस होता है कि उधर का वेदर कैसा होगा, हाँ। उसके हिसाब से हम खाने में भी वो रखता है कि उधर का वेदर के हिसाब से हम खाना भी इसके हिसाब से खाते हैं। हम्म। उसके हिसाब से प्रैक्टिस करता है क्योंकि सबसे पहले स्पोर्ट्समैन के लिए होता है कि रिकवरी हाँ सबसे हाँ मेन है। रिकवरी नहीं होगा तो हम अच्छे से परफॉर्म परफॉर्म नहीं कर हाँ। पाते। तो हम पहले देखते हैं कि वेदर कैसा है, उसका वेदर के हिसाब से हम खाना भी उस हिसाब से खाते हैं, उसके बाद टाइम सेट करते हैं कि कब सोना है, कब खाना है, उसके बाद ऐसे करते हैं हम। कोई भी जगह पे जैसे मान लो पुणे में मतलब मौसम अलग है, अगर दिल्ली वगैरह में जाएगा तो मौसम अलग है। हाँ तो हम मैं पुणे में जो रुचि कर रहा हूँ उसका जैसे करने से मुझे मतलब सूट हाँ नहीं हाँ होगा। मुझे दिल्ली का वेदर से शुद्ध होने के लिए मुझे 1 दिन या 2 दिन चाहिए मतलब जानने के लिए, हाँ। समझने के लिए। तो हम लोग कॉम्पिटिशन से पहले 3-4 दिन पहले जाते हैं ऐसे। मतलब लो जगह को ऑब्जर्व करने के लिए, उसका वो वेदर को समझने के लिए और खाना-पीने पे मतलब एडजस्ट करने के लिए हम लोग। आप जब इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपने जी, क्या नोटिस जी। किया, मतलब इंडियन स्विमर्स और जो बाकी कंट्रीज के जो स्विमर होते हैं, तो उनकी कुछ फिजिक में कोई डिफरेंस है या जी। उनको सिर्फ टेक्निकल एडवांटेज होता है? फिजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिक्स हम इंडियन भी बहुत ताकत है। टेक्निक में बहुत टेक्निकल में बहुत डिफरेंस है। हम वो होता है ना, एक टेक्निकल गेम होता है सर, छोटा-छोटा चीज़ से आगे बढ़ता है, छोटा-छोटा चीज़ से नीचे नीचे गिरता है, गलत हाँ। हो जाता है। वही चीज़ होता है सर। डिफरेंट कुछ नहीं, ताकत तो सेम है, खाना-पीना हम भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिफरेंट ये है कि हम उस किस तरह के प्रैक्टिस कर रहे हैं टेक्निक पे, उस पे डिपेंड होता है। अगर आप प्रैक्टिस में कंफर्टेबली हर चीज़ करने लगोगे मतलब जो आपको जो तकलीफ होता है, उस चीज़ को भी आप कंफर्टेबली करने लगोगे, फिर कॉम्पिटिशन में ईज़ी है। आप प्रैक्टिस में कभी भी कंफर्टेबली प्रैक्टिस नहीं कर पाते, मतलब आप कोशिश ही नहीं कर पाते, तो कॉम्पिटिशन जाएगा और ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि ऊपर से कॉम्पिटिशन का डर तो हाँ रहेगा। तो जो अपना जो अंदर में जो परफ़ॉर्म करने वाला वो मतलब अच्छे से मैंने नहीं कर पाया तो फिर कॉम्पिटिशन में भी नहीं कर पाएगा हाँ। जैसे, ऐसे होता है। आपका फेलियर से डील करने का अप्रोच कैसा होता है? फेलियर एज़ अ स्पोर्ट्समैन फेलियर्स तो बहुत देखा मैंने लाइफ़ में। तो मैं फेलियर्स को मैं हमेशा मैं एक्सेप्ट करना हाँ सीखता हूँ मतलब फेलियर्स को। अ, दुःख तो होता है कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर कुछ गलत हो जाता है कॉम्पिटिशन में तो होता है, लेकिन उसको हम दिमाग में रख के उसके ऊपर काम करते हैं। मेरा ये क्यों खराब हुआ, उसको क्या कमज़ोरी थी, क्या कमी थी, उसके ऊपर फिर हम वर्क करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एज़ अ प्लेयर अगर फेलियर होगा तो सक्सेस भी हाँ होगा आगे हाँ। जाके। आप अभी फ्यूचर में अभी कितने इवेंट्स और प्लान कर रहे हैं? फ्यूचर में मैं आने वाला ओलंपिक्स हो गया, अभी फ़रवरी में नेक्स्ट फ़रवरी में दोहा कतर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। हम्म। ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन राउंड है, उसमें क्वालिफ़िकेशन करने के लिए मैं और मेहनत करूँगा और पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप से मैं मेरा परफ़ॉर्मेंस को अप करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आपकी एडवाइस क्या होगी जो इनिशियली डाइविंग में एज अ करियर बना रहे हैं? इंडिया हाँ। में मतलब मेरा एडवाइस क्या होगे जो मतलब डाइविंग कर रहे हैं हाँ जो बच्चे अभी। देखो सर, अगर मैं मेरा एडवाइस ये होगा कि डाइविंग ऐसे गेम एन्जॉय करके खेलो। कोई भी गेम में ना अगर डाइविंग तो डर लगता है। हाँ कोई भी देखेगा तो ऊपर से करना है और समरसॉल्ट वगैरह घूमना है, कैसे ओपन करना है, कैसे एंट्री करना, डर लगता है पहले से। कोई भी सोचेगा तो इतना ऊपर से तुम कर रहे हो, तुम लोग कैसे कर लेते हो? ये ऐसे हम लोग को भी बोला हाँ। जाता है।
तो मेरा मेरा ये बोलना है कि उस चीज को इंजॉय से हाँ। करो। आपको फिर अच्छा भी लगने लगोगे, मतलब आप आपको अच्छा भी लगने लगोगे, और अच्छा लगने लगोगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और बिना इंटरेस्ट का तो आप कुछ भी करो, आप मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब एन्जॉय, मतलब ज़्यादा लोड लेके नहीं करना है, मतलब दिमाग में मतलब ये नहीं हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, लोड लेके नहीं करना है। हमेशा खुशी हाँ। से करना है, उसके बाद ईमानदारी से करना है, उसके बाद इंटरेस्ट से करना है हर चीज़ ड्राइविंग में। जी। थैंक यू सर हमारे शो पे आने के लिए। हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। आप लोग की वजह से जो मतलब बाकी हाँ। लोग नहीं जानते डाइविंग के बारे में, आप लोग के जरिए और लोग को जानने का मौका मिलेगा। आपकी इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपको। थैंक यू। थैंक यू सर।